है, जिसके इशारे पर चले वो मेरे घर पुत्र बन करके आया है। नांदी मुख श्राद्ध हुआ, जात कर्म संस्कार सब सुसंपन्न हुए और सब लोग धूमधाम से गा रहे हैं। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, 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 जय राजा राम की जय बाले 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 राम की। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की। बोलो अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा जय है जय राजा राम की जय बाले राम की, जय राजा राम की जय बाले राम की, जय राजा राम की जय बाले राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। बोलो अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध ओहो अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, कर आरतियों छाबर करही, कर आरतियों छाबर करही, बार बार शिशु चरणन परही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सूत कंद गण गायक, मागध सूत कंद गण गायक, पावक गुण गावहि रघुनायक, पाल गुण गावहि रघुनायक। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, कौशल्या के प्राण प्यारे, अवध के दुलारे कौशल्या के प्राण प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, बोलो जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, बोलो जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। ये उत्सव 1 महीने तक मनता रहा। माताएं आरती कर रही हैं, नौछावर दे रही हैं, चरणों में शिशु के बार बार कर रही हैं, बार बार शिशु चरणन पर ही, और 1000 वर्ष तक जिए, अनंत वर्षों तक आपका बालक जिए। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 भाई हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नहीं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये क्रम है। सबसे बड़े राम हैं, दूसरे नंबर पे भरत हैं, तीसरे श्री लक्ष्मण जी और चौथे छोटे शत्रुघ्न जी। और मास दिवस कर दिवस भा मर मन जाना को, रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि होए। 1 महीना 1 दिन जैसा बीत गया।
पता ही नहीं चला। 1 महीना निकल गया और रथ समेत रवि था के शब्दों पे ध्यान देना। अपने रथ के साथ में सूर्य नारायण रुक गए तो निशा कवन विधि होए, रात्रि कैसे होगी? अरे सूर्य नारायण आगे जाएंगे तभी तो रात होगी, वो जा ही नहीं रहे। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह कि सूर्य नारायण फूल गए खुशी के मारे। राम जी मेरे वंश में आए हैं। राम जी किस वंश में है? सूर्य वंश में। तो सूर्य को खुशी तो होती है ना, इसलिए वो आगे जा ही नहीं रहा। ऐसे बोले 12 बजे भगवान अवतार लिए। अब सूर्य क्यों खड़े, रथ आगे क्यों नहीं चलता? अरे भाई हमको देखना है भगवान को, और देखें कैसे मैया महल से चौक में लेके आए तब तो देखें। ये माता कौशल्या तो अंदर महल में है, अब वो थोड़ा बाहर लाए तो राम जी को दर्शन करे सूर्य, तो आगे बढ़े। अच्छा, भगवान जी ने अपने पलना में से देखा मैया थोड़ा सा राघव को लेके आई बाहर, तो सूर्य दर्शन कर रहे, रथ चलाना भूल गए। राम जी ने पल्ला में से देखा, सब लोग खूब खुश हो रहे हैं, और ये देवता भी खुश हैं। हाँ, चंद्रमा नहीं दिख रहा है। पलना में से राम जी देख रहे हैं, देखो तो चंद्रमा दूर किसी पेड़ के नीचे मुंह लटकाए बैठा है, रो रहा है। तो राम जी चुपचाप पहुंच गए उसके पास और चंद्रमा से बोले एनी प्रॉब्लम? हमको इतनी अंग्रेजी आती है, गुजराती भी आती है, ये मत सोचना आप। क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हो? अरे सब लोग खुश हो रहे हैं और तुम रो रहे हो क्यों? चंद्रमा बोले रोए नहीं तो क्या हंसे? देखा आपने सूरज को कैसा हंसा है, कैसा खुश हो रहा है। मैंने सूर्य से कहा था भैया थोड़ा आगे चलो, हमको भी दर्शन करना है। तो सूर्य कहता है नहीं, 6 महीने बाद नंबर आएगा। क्यों? अरे सूर्य अस्त होवे तब तो मैं निकलूं, और सूर्य जब अस्त ही नहीं हो रहा है तो हम निकले कैसे? और निकले नहीं तो दर्शन करें कैसे? सूर्य फूल रहा, कहता है मेरे वंश में आए हैं राम जी, सूर्य वंश में आए हैं राम जी, हम तो रोएंगे ही। राम जी ने चंद्रमा के आंसू पोंछे, नो टेंशन, टेंशन मत करो, इस बार हम सूर्यवंश में आए हैं ना, और द्वापर में जब कृष्ण बन के आएंगे तो चंद्रवंश में आएंगे। भगवान राम सूर्यवंश में आए तो कृष्ण चंद्रवंश में आए, हम ही तो आएंगे कृष्ण बन के, तब चंद्रवंश में आएंगे। ठीक है? हाँ। और अभी सूर्य ने 1 महीने का दिन बना दिया, जब हम तुम्हारे वंश में आए तुम 6 महीने की रात बना देना, क्योंकि दिन का स्वामी दिनेश सूर्य है। दिनेश का मतलब सूर्य होता है, दिन का मालिक, और रात्रि का मालिक राकेश चंद्रमा होता है। राकेश माने चंद्रमा, राखा बोलते हैं रात्रि को। तो रात्रि का जो मालिक है वो राकेश चंद्रमा, और दिन का जो मालिक है वो दिनेश सूर्य। जब हम चंद्रवंश में आएंगे, और सुनो, इस बार दिन के 12 बजे आए हैं, अगली बार रात के 12 बजे आएंगे। तुम बना लेना 6 महीने की रात, तुम भी खुशियां मनाना। चंद्रमा बोले कब द्वापर आएगा, कब आप मेरे वंश में कृष्ण बनकर आएंगे? सूर्य को तो खुशी अभी मिल गई ना, मेरे को क्या मिला?
मेरे को क्या मिला बोलिए आप भेदभाव कर रहे हैं, सूरज को इतना सुख दे रहे हैं। अब द्वापर आएगा जब आप हैं, कब द्वापर और कब क्या। अब महाराज भगवान ने कहा तुम्हें दुख हो रहा है, हाँ तो सुनो, द्वापर में तो हम चंद्रवंश में जन्म लेकर के आएंगे, पर इस राम जन्म में भी मेरी बात सुनो। राम जन्म में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जो भी मेरा नाम लेगा, मेरे नाम के साथ में तेरा नाम जरूर लेगा। तो राम जी का पूरा नाम क्या है? राम जी का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र। ये तो सुनते ही चंद्रमा नाचने लगा। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालो कंदर्प गणित अमित छवि नवनीत नीरज सुंदरम। दीद पारम तड़ित रुचि सुचनौमि जनक सुतारम। श्री रामचंद्र चंद्रमा ने कहा आज से ही रामचंद्र। और चंद्रमा सूरज की ओर देखकर बोले ज्यादा अभिमान मत करो, तुम्हारे वंश में जरूर आए हैं पर नाम तो मेरा ही है, और 24 घंटे में भगवान के नाम के साथ में रहूंगा। राम चंद्र ऐसे हैं राम जी, इतना सुख देते हैं सबको। इधर भगवान शंकर बैठे थे कैलाश पर, शिव जी के ध्यान में इतने से राम जी आ गए। इतने से राम जी शिव के ध्यान में आ गए। अरे भगवान का अवतार हो गया, मेरे नारायण का अवतार हो गया। शंकर जी बोले और रहूं एक कहाऊं निज चोरी। सोने गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं ना शिव जी। बोले देवी मैं तुमको एक चोरी बताऊं अपनी, और एक कहूं निज चोरी, मेरी चोरी। गिरिजा ध्यान से सुनो। पार्वती जी बोली चोरी और आप चोरी कैसे कर सकते हैं? अरे देवी हम क्या करें, जब हमको पता चला कि राम जी मेरे ध्यान में आ गए इतने से राम। अरे हमने कहा हमको तो दर्शन करने जाना है। नारायण जो भी अवतार लेते हैं पहले दर्शन करने मैं ही जाता हूं, मेरा तो नियम है। अब हम चल दिए, दर्शन करने जा रहे हैं तो कागभूषुंड जी आगे। कागभूषुंड संग हम दो। कागभूषुंड जी कौआ है ना, हाँ ये बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं। कागभूषुंड जी बोले हम भी चलेंगे। हमने कहा भैया चलो, मौका मिलेगा तो दर्शन करेंगे। अब वहां पे हम गए, देवी इतनी भीड़ अयोध्या में, इतनी भीड़ कि मनुष्य का रूप लेकर गए थे हम। मनुज रूप जाने नहीं को, मानव के रूप में कागभूषुंड भी मनुष्य बन गए, मैं भी मनुष्य बन के गया। दशरथ जी के द्वार पर हम पहुंचे थे, पीछे से आया भीड़ का रेला। इतनी जोर का रेला आया कि हम सरजू के पास जाके गिरे। हमने कहा कर लो दर्शन। मैं अकेला आता तो कैसे भी कर लेता, दर्शन ही नहीं मिला। कागभूषुंड जी ने कहा हम भी अकेले आते तो कौआ बन के पहुंच जाते अंदर, दर्शन हो जाता। कौए को कोई घुसने नहीं देता। अब कागभूषुंड जी बोले बाबा कुछ तो करो ना, दर्शन करना है राघव का, प्यारी झांकी मेरे राम की हमको देखनी है। बोले तो एक उपाय है, बोलो ना प्रेम से जय श्री राम।
देखो घरों में ज्योतिषी को प्रवेश सबको मिलता है। हाँ, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा घर हो, ज्योतिषी को कोई नहीं रोकता। और खासकर माताओं को जरा सा पता चल जाए कोई बभूति देने वाला बाबा आया है, फिर तो इनकी भीड़ देखने लायक होती है। बाबा हमारा हाथ देखो, बाबा माथे की रेखा देखो, बाबा मेरी कुंडली देखो, बाबा हस्त रेखा देख के बताओ। और जाएंगी तो एक ही बात पूछेंगी, आजकल हमारे ये बड़े टेंशन में रहते। अब ये क्या मतलब, तो आप लोग समझते ही है ना जी। अपने लिए नहीं, ये के लिए पूछेंगे, आजकल हमारे ये। माताओं के हृदय में बहुत भाव होता है, बड़ी श्रद्धा होती है। और 5 किलो पानी तो इधर भरा ही रहता है, जरा सी बात हुई टप 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 आंसू। 2-4 किलो तो इधर एक्स्ट्रा रहता है। हम बड़ाई कर रहे हैं, माताओं में कोमलता है, हम ये बताना चाहते हैं। बोले बात तो आप सही कह रहे हैं, तो फिर ज्योतिषी बन जाए। कामभूषण जी बोले मैं आपका बन जाता हूं हेल्पर, असिस्टेंट, आप बन जाओ ज्योतिषाचार्य, और नाम रखो स्वामी शंकरानंद ज्योतिषाचार्य जी। अरे बढ़िया नाम है, शंकरानंद ज्योतिषाचार्य। और तुम? बोले हम रखेंगे अपना नाम शिवदास। आई एम शिवदास, दिस इज शिवदास। ठीक है। अब ये गए महाराज, और जाकर के अब अयोध्या का जो मेन चौराहा है ना, जहाँ से दशरथ जी के महल के लिए रास्ता जाता है, वहीं जाकर के झंडा गाड़ दिया कामभूषण जी ने। अलग खोल दे पलक देख ले झलका झलक। योगियों की ऐसी भाषा होती है, अलग खोल दे पलक देख ले झलका झलक। आपने कुंभ का मेला देखा है? मैंने देखा है। मैं तो हर कुंभ में कथा करता हूं भारत में, और ऐसे ऐसे हमारे दिव्य संतों का दर्शन होता है, ऐसे ऐसे प्यारे संतों का दर्शन होता है। जटाधारी, मठाधारी, लोटाधारी, सोटाधारी, सूताधारी, दूधाधारी, जनेऊधारी, त्रिपुंडधारी, बबूतीधारी, ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम पूछो। हमारे यहाँ एक बड़े आदरणीय संत हैं, उनका नाम है पायलट बाबा, बड़े योगी हैं। हाँ, और मैं तो जब भारत में कुंभ में कथा करता हूँ ना, तो कथा करने के बाद में फिर थोड़ा चुपचाप निकल जाता हूँ घूमने, संतों का दर्शन करने। हाँ, 2-4 सेवक साथ में, दूर दूर रहना, मैं जरा दर्शन करूंगा महात्माओं का। हाँ, बड़ा आनंद मिलता है। यूरोप में सारे यूरोपियन देशों की जनसंख्या जितनी है, उतनी तो कुंभ में एक दिन में लोग डुबकी लगा लेते हैं गंगा जी में। बोलो प्रयागराज के कुंभ में हम कथा कर रहे थे, तो मैंने सूचना सुनी कि आज 7.5 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई 3 दिन में। बताओ आप, इतना लंबा कुंभ लगता है। 7.5 करोड़ किसको बोलते हैं? इतने लोगों ने डुबकी लगा ली। और पूरे 40 दिन के कुंभ में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए कुंभ में। 2-2.5-3 करोड़ लोग रोज आते कुंभ में स्नान करने। बताओ आप। और आप जब निकलो तो ऐसे मेरे ब्रज के, मेरे भारत के विभूति संतों के दर्शन होते हैं।
तो मैं कुंभ में एक कैंप में लिखा था कंप्यूटर बाबा, अभी भी हैं कंप्यूटर बाबा। लो महाराज सब कुछ बता दे। और नागा बाबा, हमारे संतों में अखाड़ा होता है, संतों के अखाड़े चिमटा त्रिशूल सब रखते हैं। कई दिगंबर संत रहते हैं और वो कुंभ में दिखते हैं, बाकी तो कहां रहते हैं भगवान जाने। कुंभ में दिखते हैं नागा महात्मा दिगंबर। वैष्णवों के अलग अखाड़े, सन्यासी संतों के अलग अखाड़े, आनंद मिलता है दर्शन करके। और भाषा इतनी प्यारी अद्भुत भाषा, उस भाषा को या तो भगवान समझे या महात्मा जी समझे। योगी अलग खोलक पलक देख लो, झलका झलक देख लो। काकभूषण जी ने ऐसे ही लगा दिया झंडा। त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान की बातें जानने वाले, आपका चेहरा देखने के बाद 7 जन्मों की बात बताने की क्षमता रखने वाले, हिमालय में सूखे पत्ते खा करके समाधि से उठ करके अयोध्या में आए हैं। आओ भक्तों पूछो। सो भीड़ लगना से भगवान शिव तो समस्त शास्त्रों के उद्गम है, सबको बताने। पर उद्देश्य को ज्योतिष बताना नहीं था, उद्देश्य था भगवान का दर्शन करने को। महल में एंट्री कैसे मिले? सामने से देखा 10-20 सखियों के साथ में एक महिला आ रही है। महिला के ऊपर छत्र चल रहा है और 2 महिलाएं उसको चमर डुराती चल रही हैं। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। शंकर जी का चेला, देखना ये महारानी कौन आ रही है। पता चला ये कौशल्या जी की बड़ी दासी हैं, महारानी कौशल्या जी की विशेष दासी। माता कौशल्या के बाद में राम जी इनकी गोद में खेलते। देख लो इतना बड़ा उस दासी का वैभव। आकर के रुक गई, प्रणाम। शिव जी तो एकदम शांत बैठे। चेला ने कहा, कहो माता। नहीं, मैं ये निवेदन कर रही थी कि आप लोग क्या करते हैं? बोले हमारे गुरुदेव ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े उच्च कोटि के ज्योतिषी हैं। माता भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें 1 मिनट में बता देते हैं। नहीं, मैं ये कह रही थी कि किसी बच्चे को नजर वजर लग जाए तो आपको उतारना आता है? आप लोगों को झाड़ा फूंक करना आता है? मैं कौशल्या जी की दासी हूं। अब उनका बच्चे में नन्हे से राम, आप थोड़ा रो ज्यादा रहे, आप लोगों को कुछ आता है झाड़ फूंक करना? शंकर जी बीच में ही बोल पड़े, हमारा तो खानदानी धंधा ही यही है। बोलो जैसे हम तो यही काम करते हैं, पिताजी, दादा, बाबा, पर बाबा सब यही करते थे। एक बार बच्चा मेरी आंखों के सामने आ जाए, एक बार बालक मेरी गोद में, ऐसी बोला करते नहीं योगी लोग। एक बार बालक मेरी गोद में आ जाए माता, ऐसा झाड़ू लगाऊं, ऐसा मैं मंत्र पढ़ करके उसको झाड़ा लगाऊं कि जीवन में कभी रोएगा ही नहीं। शिव जी ने तो कमंडल उठा लिया, चले हम। दासी बोली, नहीं आप रुको बाबा, मैं माता कौशल्या से जाके प्रार्थना करूंगी और फिर राज दरबार से अनुमति मिलेगी तो आप जा सकते हैं। अंदर महल में तो सबको प्रवेश नहीं मिलता। उदासी ने जाकर के माँ कौशल्या से कहा, माँ कुछ? बोले हाँ वो तो ठीक है, आज दूध थोड़ा कम पी रहे हैं, अभी रोने लग जाते हैं। बात भगवान भी इसलिए रो रहे थे कि बाबा जल्दी आवे अंदर, कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है ना। आज थोड़ा दूध भी नहीं पी रहे और बात में रो जाते हैं। दासी बोली, एक प्रार्थना करूं?
अवध में ज्योतिषी एक आयो। अवध में आज एक बड़ा ज्योतिषी आया है मैया, मैंने दर्शन किया उसका। मैया बोली कैसा है? बोले बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम कहायो। बुजुर्ग है, प्रमाणिक है, नाम है शंकरानंद ज्योतिषाचार्य। कौशल्या बोली बहुत अच्छी बात है। और बोले उसके साथ में एक युवा उनका चेला है। कौशल्या जी बोली देखो चेला की तो मैं नहीं कह सकती, पर वो यदि बुजुर्ग है तो उनको ले आओ। बड़ा नियम है महाराज, महल में जाना मजाक नहीं है। महामंत्री सुमंत्र जी के यहाँ सूचना गई और सुमंत्र जी ने देखा कि मां की आज्ञा है, उन्होंने अनुमति दे दी। और जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुए, उनको बुलाया, सादर गेट पर आए तो दासियों की जो बड़ी दासी है उनका देखो, ये आप तो जा सकते हैं, ये आपका जो शिष्य है युवा ये नहीं जा सकते अंदर। शंकर जी बड़े खुश हुए। काकभूषण जी बोले यार तुम मुझे ले चलो, नहीं मैं पोल खोल दूंगा। हाँ कह दूंगा कोई ज्योतिषी नहीं है तो बाबा कुछ करो उपाय, मेरे को भी जाना है, दर्शन तो मुझे भी करने हैं। शंकर जी बोले नहीं नहीं ऐसा है, ये युवा तो है पर अनुभव बहुत है इसको। और क्या है वो तुरंत काकभूषण जी बोले नहीं गुरु जी को थोड़ा कम दिखता है ना। अब हाथ की जो रेखा है ना मैया बड़ी महीन होती है। हाँ गुरु जी का अनुभव बहुत है। हाँ अब क्या है कि हस्त रेखा तो मैं ही देखूंगा ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, फिर गुरु जी को बताऊंगा ये रेखा इतनी यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। फिर गुरु जी उसका भावार्थ बताएंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे, हाँ उसका भविष्य दर्शन करेंगे। शिव जी बोले हाँ चेला चाहिए, कोई कोई रेखा मुझे नहीं दिखती तो ये देख के बताएगा, बुजुर्ग तो हो ही गए। अच्छा रुको पूछ के आती हूँ। मैया से कहा नहीं वो बाबा तो बहुत अच्छे हैं, पर उनके संग जो युवा है वो हाथ वो देखता है और भविष्य कथन बाबा करते हैं, उनको थोड़ा कम दिखता होगा, ऐसा बोला। अच्छा मैया उनका ठीक है, बुलाओ दोनों को बुलाओ। भगवान शंकर आए। ओहो जैसे ही महल में प्रवेश किया, माता ने उनके लिए सुंदर आसन, तो चेला बोले नहीं गुरुजी तो कुशा के आसन पर बैठते हैं, ये गद्दे पर नहीं बैठते। भगवान शिव तो योगी राज है, कुशा का आसन दिया, उस पर विराजित हो गए। काकभूषण बोले गुरु जी ध्यान रखना, वो राम जी को लेने गई अम्मा, दर्शन मेरे को भी पूरा टाइम मिलना चाहिए। अरे आने तो दो पहले भाई। भगवान शंकर बैठे हैं, माता कौशल्या दासियों सहित अंदर गई और नन्हे से राघव को गोद में लेकर के आई। बोलिए रामलला सरकार की। अब जैसे ही वो लेकर के आई, भगवान शिव की गोद में राम को दिया। भगवान राघवेंद्र को अपनी गोद में लेकर के शंकर जी तो गदगद हो गए, नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। काकभूषण ने कहा आंसुओं को भीतर पी जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। काकभूषण ने कहा हस्तरेखा तो मैं देखूं। शिव जी बोले पहले चरणों की रेखा देख लो। राम जी के छोटे से चरण को बार बार सहला रहे, बार बार उसको मस्तिष्क से लगा रहे। मैया बोली आप क्या कर रहे हैं महाराज, आप संत हैं, माथे से मत लगाओ, ये तो राजकुमार है। नहीं नहीं, वो माथे से एक चरण को लगाने के बाद हस्तरेखा थोड़ा उभर कर आती है, दोनों का कनेक्शन है ना माता। तो देखें आप, भगवान शिव ने देखा। काकभूषण जी बता रहे हैं मां तेरा बेटा बड़ा होकर बड़ा तपस्वी बनेगा, बड़ा तेजस्वी बनेगा,
ओजस्वी बनेगा। संसार में तेरे बेटे को कोई भी कभी भी हरा नहीं सकता। ये संतों का बड़ा प्रिय होगा, भक्तों का बड़ा प्रिय होगा। प्रजा के छोटे तबके से लेकर के बड़े तक सब इसको प्यार करेंगे। ये बहुत अच्छा होगा। कौशल्या मैया बोली, बाबा शादी का युग कब का है? शादी कब होगी थोड़ा बताओ ना। राम जी बोले, एक दाढ़ी वाला बाबा आएगा और वो बाबा तुम्हारे राम को ले जाएगा। कौशल्या बोली, दक्षिणा कम हो तो मैं ज्यादा दे सकती हूँ, इधर उधर की बात मत बताओ। कोई भी बाबा आएगा, मैं ऐसे कैसे दे दूंगी अपने राम को? अरे पूरी बात तो सुनो। वो बाबा जब आएगा और राम को लेकर के जाएगा तो परली तरफ से राम बहू लेकर के आएंगे। कौशल्या जी प्रसन्न हो गई, ठीक है ठीक है, तो फिर आगे बताओ, फिर आगे क्या होगा? और माता, वो बाबा इतना गुणी होगा, दो को ले जाएगा, फिर बाद में दो और पहुंचेंगे और चारों भाई चार बहू लेके आएंगे। ऐसी इसकी हस्तरेखा बोलती है। बाबा ये बड़ा है ना, चारों में यही बड़ा है राघव। मैं तो प्यार से यही नाम देती हूँ, अभी नामकरण तो होगा। आप ये तो बताओ कि बड़े होकर अयोध्या की राज्य गद्दी पर बैठने का इनका योग कब का बन रहा है? बाबा पकड़े गए, गोद में नन्हे से राम जी से शंकर जी ने आंखों ही आंखों में बात करी। अब क्या बताऊं? मैं कह दूंगा कि राज्य गद्दी क्या, इनको 12 वर्ष का वनवास मिलेगा, 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, मैया तो मर जाएगी। तो राम जी ने गोद में से किसी को पता नहीं चलने दिया, ऐसे 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 इशारा किया, यानी गोल मटोल बात करो, गोल मटोल बात करो, गोल गोल बात करो, छुपाओ। मैया ने कहा, आपने बताया नहीं बाबा, ये बड़े हैं ना राजा, इनको बनना अयोध्या का राज्य गद्दी का योग इनका कब का बनता है, आप ये बता दो। शंकर जी बोले, वो ऐसा है माता, फिर ऐसे करें हाथ, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करें। मैया बोली, क्या हुआ? बोले, वो राज्य गद्दी पर बैठने वाली रेखा अभी निकली नहीं है, अभी बहुत छोटे हैं ना ये। बच्चा जब 5 वर्ष तक आता है ना मैया, तो धीरे धीरे बहुत सी रेखा बाद में उखड़ती हैं, बाद में निकलती हैं। अब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़े बाल अवस्था में आएंगे, तो मैं फिर आऊंगा, तब राज्य गद्दी पर कब बैठेंगे? बैठेंगे जरूर, कंफर्म है, पर ये मैं बाद में बताऊंगा। जब ये 5 वर्ष के होंगे तब तक और रेखा निकल कर आएंगी। अभी तक तो खाली शादी तक की रेखा निकली है। बोलो जय श्री राम। और राज्य गद्दी वाली रेखा अभी चेला देखना। चेला बोला, नहीं गुरुजी हमको भी नहीं दिख रही, अभी आ तो रही है पर थोड़ा ऐसे ही है, फिर आऊंगा मैं, फिर बताऊंगा। अवध में ज्योतिषी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो। मैया ने बाल भोग प्रदान किया, शिव जी गदगद हो गए, बार बार हृदय से लगाते राघव को। राम और शिव दोनों मिल रहे हैं और कान में बहुत कुछ बातें हो गई। बाबा तेरे नाम तो अभी तुम झूठे हैं। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। खड़ा पुकारे देखो दशरथ काला,
शंकर जी कहते हैं माता पार्वती से हमने ये चोरी करी और एक कहाऊं निज चोरी सुनी गिर जाती दृढ़ मति तोरी काग वसूल संग हम दो मनुज रूप जानहि नहीं को परमानंद प्रेम सुख फूले बीथिन फिरहि मगन मन भूले यह शुभ चरित जान पै सोई कृपा राम के जा पर होई। शिव जी ने अपनी कथा माता पार्वती को बताई। हम ऐसे ऐसे गए थे और देवी खूब अयोध्या की गलियों में घूमे, हम खूब आनंद लिया। पर इस चरित्र को सब थोड़ी समझ सकते हैं। राम की जिस पर कृपा हो वही समझ सकते हैं। देखो, राम कहते हैं मेरा मालिक शंकर और शंकर कहते हैं मेरा मालिक राम। राम जी कहते हैं मेरा भगवान शंकर, शंकर जी कहते हैं मेरा मालिक राम। अंदर की कौन जाने? अंदर की तो वही जाने जिस पर शिव राम की कृपा हो जाए। ऐसी महाराज सुंदर अवश्य समय बीत रहा है और कछुक दिवस बीते यही भांति। कुछ समय व्यतीत हो रहा है। जातन जनिय दीन अरुराती, दिन और रात का पता ही नहीं चलता किसी को। बस देखो, महल के सामने लोगों की भीड़ लगी है। कैसे भी मैया नेक राम जी को गोद में लेके द्वार तक आ जा, हमें दर्शन हो जाए, चारों भाइयों का दर्शन मिल जाए। माता कौशल्या समय समय पर थोड़ा आती हैं, क्योंकि अयोध्या में सबको लग रहा है कि राम हमारे हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल कौशल्या का ही बेटा है। अब देखो, कल जो नन्हे से राम जी बने थे, हमारा नन्हा सा बालक कल देखा ना आपने, भागवत कथा में कन्हैया भी वही बने थे। देख लो, भागवत की कथा में कृष्ण बन के भी वही आए और रामायण की कथा में राम बन के भी वही आए। पहले वो कृष्ण बने, फिर वो राम बने और उनका नाम है शिव। देखो, पहले कृष्ण के रूप में आया, फिर राम के रूप में आया और नाम उसका शिव है। ये देखो कैसी प्रभु की लीला। भैया तीनों एक ही हैं, कोई अंतर है क्या? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। आज दशरथ जी आए, बहुत सुंदर प्रसंग है। और गुरु जी से बोले, गुरुदेव आपको जब अच्छा लगे मेरे चारों पुत्रों का नामकरण होना चाहिए, आप नाम रख दो। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मेरप कहब स्वमति अनुरूपा, मेरप कहब स्वमति अनुरूपा। सुंदर बात। 108 ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों की मंडली ने चौक पुराया।
सबसे पहले हवन हुआ और हवन के बाद में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। बच्चे का नामकरण जब होता है तो पहले सत्यनारायण की, अब पता नहीं आप लोग भूल गए हो, मेरे को नहीं मालूम, नियम तो यही है। घर में शुद्धि हो जाती है, पवित्रता आती है, फिर हवन होता है, फिर सत्यनारायण की कथा होती है, फिर जो आचार्य हैं वो पंचांग खोलते हैं और बच्चे के जन्म का जो टाइम है, दिन है, नक्षत्र है, उसका मिलान करके फिर नामकरण करते हैं। ये अ अक्षर पे आएगा कि बी पे आएगा कि सी पे, ये नाम होगा। नाम का मतलब होता है चिंटू, मिंटू, खंटू, पंटू, टीटी, पीटी, सीटी, पीटी, चिंकी, पंकी, टंकी, ये कोई नाम होते हैं? दशरथ जी महाराज बैठे हैं, तीनों रानियां बैठी हैं और नामकरण गुरुदेव वशिष्ठ जी कर रहे हैं। ब्राह्मण देवताओं ने वेद मंत्रोच्चार किया, भगवान का नामकरण हो रहा है और वशिष्ठ जी की पहले तो आंखों में आंसू आ गए। मैं कितना बड़ा भाग्यवंत जो अनामी है, उसके नामकरण का अवसर मुझे मिल रहा है। अरे भाई, जो अजन्मा है, जब अजन्मा जन्म ले सकता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता? इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नभ कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नभ कहब स्वमत अनुरूपा। जो नामकरण शुरू, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक सुपासी, स्वीकारते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम
अरे भाई हम तो राष्ट्रभाषा हिंदी में रामचरितमानस की चौपाई को तो सब गा सकते हैं, आप भी गा सकते हो। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया, तुलसी बाबा ने रामायण जी में बताया। वशिष्ठ जी बोले इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नप कहब स्वमति अनुरूपा। दशरथ जी इनके नाम अनेक हैं, अद्भुत और अनूप हैं। अपनी मति के अनुसार मैं कुछ नाम यहां बताऊंगा जो वेद सम्मत हैं, नक्षत्र के अनुसार हैं। कौशल्या जी की गोद में जो नन्हा सा बालक है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद का सिंधु है, देखो शब्दों का चयन बाबा का। वशिष्ठ जी कहते हैं जो आनंद का सिंधु है, सिंधु माने सागर, आनंद का सागर, और सुख राशि, राशि माने भंडार, जो सुख का भंडार है। इसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से सीकर ते त्रैलोक सुपासी, उस आनंद के सिंधु की एक बिंदु दुनिया में मिल गई तो त्रिलोकी आराम विराम और विश्राम का अनुभव कर रहा है। परमात्मा सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद घन रूपी जो परमात्मा सागर है, उसी एक बिंदु हमको मिल गई तो हम आनंदित हो जाते हैं। सो सुख धाम, जो सुख का धाम है, इसका नाम हम रखते हैं श्री राम। सो सुख धाम राम अस नामा, इनका नाम राम है, नामकरण हो गया राम जी का। कितना प्यारा नाम है। रमन्ते योगिनोस्मिन्निति रामः, योगियों के हृदय में जो रमण करे वो राम है। मैं अमेरिका में ऐसे ही जब कथा के लिए आया था पहली बार, 22 वर्ष पहले,
सबसे पहले हम आए थे जब अमेरिका भागवत कथा करने, तो लोग हमको घुमाने ले जा रहे थे। एक बहुत बड़ा ट्रक आया, उस पर सामने लिखा था राम। मैं तो खुश हो गया, और हमने कहा अमेरिका में राम लिखा है ट्रक के ऊपर, RAM ऐसे लिखा था राम। तो जो भगत मुझे घुमा रहे थे बोले हाँ ठीक है, पर ये राम नहीं रहे में है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, स्पेलिंग तो राम की भी यही होती है, यही होती है ना, RAM राम, और ये RAM रैम। बोले हाँ यहाँ का प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा ही है। हमने कहा भैया हमको तो राम दिख रहा, और मुझे खुशी हो गई। रमन्ते योगिनोस्मिन् निति राम। अच्छा, यहाँ ट्रकों पर लिखा रहता है ना कई जगह राम, आपने भी पढ़ा होगा, बाकायदा राम लिखा। अब तुम रैम बोलो चाहे जैम बोलो, पर है तो राम। जो सब में रमण करे उसको राम कहते हैं। व्याकरण में रम क्रीडायाम धातु से राम शब्द व्युत्पन्न होता है। जो रमण करे सब में वो राम है, या जिसमें दुनिया रमण करे वो राम। शिवजी राम में ही तो रमण करते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती। माता पार्वती जी ने कल शिव जी से कहा था ना, आप भी दिन रात राम 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 करते रहते। जिसमें योगी रमण करें और जो सबके दिल में रमण करे वो राम है। आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम हम राम रखते हैं। सब लोगों ने जयकारा लगा दिया, जनता बैठी थी बहुत पीछे। पूरी रामचंद्र भगवान की। चंद्रमा संग बोल दिए थे ना, चंदा को मेरे संग रहेगा तू, दुखी मत हो। अच्छा एक बात बताएं, मेरे भारत में 3 राम हुए। 3 रैम नहीं, राम। तीन राम। सबसे पहले हुए परशुराम, परशुराम जी भृगुवंशी, भृगुवंश शिरोमणि भगवान परशुराम। और दूसरे हुए दशरथ नंदन कौशल किशोर श्री राम। और तीसरे द्वापर में हुए मेरे कन्हैया के बड़े भैया श्री बलराम। इन 3 रामों की वजह से मेरा भारत विश्व गुरु है। भारत विश्व गुरु है, 3 रामों की छत्र छाया। पहले राम है ज्ञान योगी, दूसरे राम है भक्ति योगी, और तीसरे राम है कर्म योगी। नाम का नामकरण हो गया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है। और ध्यान देना, नारायण स्वयं राम है। परमात्मा श्री नारायण जो हैं वो राम है जी। और दूसरे बेटा जो हैं
जो विश्व का भरण पोषण करे, यानी विष्णु, इसका नाम मैं भरत रखता हूं। ताकर नाम भरत अस होय, इसका नाम भरत रखते हैं। बोलिए भरतलाल जी महाराज की। नारायण के अवतार हैं राम जी और विष्णु के अवतार हैं भरत जी। वैसे नारायण का नाम भी विष्णु है, पर पालन करता विष्णु। ये नारायण के अंश हैं और उनके अंश भरत जी हैं। विष्णु का काम पालन करना होता है। वेवेष्टि विश्वमिति विष्णु, व्याकरण में सिद्ध होता है जो विश्व में व्याप्त है उसको विष्णु कहते हैं। महाभारत में विष्णु सहस्रनाम में लिखा है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्रनाम बड़ा गजब है, पाठ किया करो टाइम मिला करे तो। और आजकल तो वो गूगल गुरु, गूगल गुरु सब दे देते हैं। गूगल नहीं, गूगल गुरु। गूगल तो वो हो जाए जो हवन में डाला जाता है, ये गूगल गुरु है। पर इसमें क्या भरना है वो हम ही लोग भरते हैं। बोलो जय श्री राम। तो मशीन क्या बताए? बस विष्णु सहस्रनाम कह दो सो विष्णु सहस्रनाम शुरू हो जाता है। उसमें लिखा है विष्णु सहस्रनाम में अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। रोज पाठ किया करो, नहीं तो लगा दिया करो घर में रोज विष्णु सहस्रनाम। भगवान नारायण के 1000 नाम हैं, रोज घर में है। इंद्रेश की माँ तो सुबह नहाने के बाद में विष्णु सहस्रनाम लगाती हैं और हम लोग स्नान करके योगा करते हैं ना, तब तक विष्णु सहस्रनाम सुनते रहते हैं। इतना आनंद आता है। हमारे दक्षिण भारत में एक माता जी हुई थी, उनका नाम था MS सुब्बलक्ष्मी। नाम सुना? MS सुब्बलक्ष्मी। क्या सुंदर श्लोकों का गान किया मैया ने। इतने सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का, श्लोकों का, पुराणों का पाठ किया है उन्होंने। सब उपलब्ध है, मिलता है। कितना शुद्ध उच्चारण मेरे भारत की वो मातृशक्ति। तो विष्णु का मूलतः काम है पालन। देखो आप समझो, ये नारायण है और इनको सृष्टि की रचना करनी होती है तो ये ब्रह्मा बन गए। इनको सृष्टि का पालन करना होता है तो विष्णु बन गए, और संहार करना होता है तो शंकर हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नारायण से प्रकट हैं। और मैं ऐसे नहीं बोलता, ये आप पक्का समझना। व्यास मंच पर हम हंसी में भी कोई बात बोले तो बिना प्रमाण के नहीं बोलते, पर फालतू नहीं। मैं हमेशा शास्त्र के प्रमाण की बात करता हूं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। और हम ये चेष्टा करते हैं कि शास्त्र की बहुत गंभीर बात को मैं आपको सहजता में बता पाऊं ताकि वो भेजे में उतर। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल हास्य है, प्रमाण नहीं। नहीं, बिना प्रमाण तो मैं एक शब्द नहीं बोलता मंच पर। तो परमात्मा नारायण, वेद में लिखा है नारायणात् ब्रह्मा अजायत, नारायणात् रुद्रो अजायत, यत एतत् निश्वसनम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः। वेद में लिखा है नारायण से ही ब्रह्मा प्रकट होते, नारायण से ही विष्णु और नारायण से ही शंकर हैं। सब एक ही प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका।
भरत भी 3 हुए। एक भरत हुए सतयुग में, एक हुए त्रेता में, एक हुए द्वापर में। सतयुग में जो भरत हुए उनका नाम है जड़ भरत। समझ में आ रहा है? ये भगवान ऋषभदेव के बेटा जो भरत थे ना, राजा भरत, वही फिर हिरण बन गए थे, वही फिर जड़ भरत बने सतयुग में। आहा, ज्ञान योगी भरत। और दूसरे भरत हुए दशरथ नंदन कैकेयी कुमार श्रीमान भरत त्रेता में। ये हैं भक्ति योगी भरत। और तीसरे हुए द्वापर में शकुंतलानंदन दुष्यंत कुमार राजा भरत। कथा तो आप सुने होंगे। ये शकुंतला के बेटे जो भरत जी थे ना महाराज, क्या बताएं आपको, हैं? ये शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की बेटी है। कण्व ऋषि ने इनको पाला है। हमारे भारत में एक ऋषि हुए कण्व। तो विश्वामित्र जी ने बड़ी तपस्या करी, देवता घबरा गए। बिना तपस्या के बाबा ने नाक में दम कर रखा। विश्वामित्र बड़े तेजस्वी और वैज्ञानिक ऋषि, तपस्या कर लेगा तो पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने अप्सरा भेज दी मेनका। उनसे जो बालिका है उसे हम शकुंतला कहते हैं। अब स्वर्ग की अप्सरा है, देवताओं के कार्य के लिए आई, वो तो चली गई और कन्या पड़ी रह गई जंगल में। तो एक पक्षी हमारे यहां होता शकुंत। शकुंत नाम के पक्षी ने इतनी सी बच्ची को देखा, उसने अपने पंखों को फैलाकर बच्ची को पाला। तो शकुंत नाम के पक्षी ने जिसका लालन किया, इसलिए उसका नाम शकुंतला हो गया। अब कण्व ऋषि उसको अपनी कुटिया पर लेकर आए। बहुत बड़ा आश्रम था बाबा का, और बहुत बालिकाएं बालक वहां अध्ययन करते पढ़ते। वहीं पर शकुंतला को भी पढ़ाया गुरुकुल में। अब वहीं पर एक बार दुष्यंत राजा आए। दुष्यंत जी बड़े यशस्वी हैं। शकुंतला को देखकर के दुष्यंत के मन में कुछ आकर्षण हुआ, और दुष्यंत ने तुरंत गुरुजी से कहा, महाराज जी हम क्षत्रिय हैं, और हमारे घर में छोटी सी ब्राह्मण की बालिका आ जाए तो हमारे बुजुर्ग भी उस ब्राह्मण बच्ची के चरण छूते हैं। कभी ब्राह्मण की बेटी के प्रति हम लोगों के मन में भाव आ ही नहीं सकता। हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, पर यहां ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? गुरुदेव बोले, ये क्षत्रिय की बेटी है, राजा विश्वामित्र से उत्पन्न है ये। और कण्व ऋषि ने शादी करा दी उसको अपनी दत्तक पुत्री मानकर। और शकुंतला दुष्यंत के जो अद्भुत पुत्र हुआ, उसका नाम भरत है। ये कर्मयोगी भरत। पहला है जड़ भरत ज्ञान योगी, दूसरे हैं दशरथ नंदन भरत भक्ति योगी, और तीसरे हैं शकुंतला नंदन भरत, दुष्यंत नंदन भरत, चंद्रवंशीय भरत, ये कर्मयोगी। इन 3 भरतों की वजह से मेरा भारतवर्ष विश्व गुरु बना, क्योंकि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय भारत। क्या वर्णन करेगा कोई? ऐसी पावन है मेरे प्रभु की गाथा। भरण पोषण की सामर्थ्य विष्णु की है, वो भरत है। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशन। जिसका सुमिरन करने मात्र से
शत्रु का नाश हो जाए उसको शत्रुघ्न। अच्छा एक बात बताओ, शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों है? जो शत्रु का हनन करे, जो शत्रु को नष्ट करे, उसको शत्रुघ्न कहते हैं। यही मतलब। हम यदि तुलसी दर्शन की बात करते हैं तो राम ने भी शत्रु को मारा, राम जी ने रावण को मारा। हम लक्ष्मण जी की बात करें तो उन्होंने भी युद्ध किया, और रावण के पुत्र मेघनाथ जो बड़ा भारी इंद्रजीत, उसको लक्ष्मण जी ने मारा। तो लक्ष्मण का नाम शत्रुघ्न हो सकता है। भरत जी ने भी बड़े बड़े युद्ध किए हैं, उनका नाम भी शत्रुघ्न हो सकता है। पर तुलसी दर्शन की यदि हम चर्चा करें तो शत्रुघ्न तो कभी युद्ध किए ही नहीं, ये कभी नहीं लड़ते। और पूरी रामायण में आप देखें तो शत्रुघ्न कभी बोले भी नहीं। रामायण का मौन पात्र है शत्रुघ्न। जहां भरत जाते हैं वहां शत्रुघ्न उनकी सेवा में रहते हैं, बात खत्म। फिर शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों? युद्ध तो इन्होंने किया नहीं। राम जी के जन्म से लेकर के रावण की मृत्यु पर्यंत शत्रुघ्न का कोई युद्ध नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, और नाम है शत्रुघ्न। महापुरुषों ने बड़ी प्यारी बात कही। राम जी ने रावण को मारा। रावण मीन्स अहंकार। राम जी ने रावण को मारा। रावण अहंकार का प्रतीक है, ये बाहर का शत्रु है। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा, इंद्रजीत को मारा। इंद्रजीत को रामायण में काम कहते हैं, ये काम का प्रतीक है, ये भी बाहर का शत्रु है। राम जी ने अहंकार को मारा और लक्ष्मण जी ने काम को मारा। लेकिन अयोध्या के अंदर एक शत्रु है जिसका नाम है मंथरा। मंथरा लोभ का प्रतीक है। ये लोभ अंदर होता है भाई जी, दिखता नहीं है। आदमी अभिमान करे तो दिख जाता है, बड़ा अहंकारी है। कैसे? अरे इतना अच्छा गुलदस्ता लेकर के हम गए थे, फूलों का सजा हुआ, कितना महंगा आता है, और हमने जाके गुलदस्ता दिया, उसने हमको देखा ही नहीं, ऐसे धर दिया। ठीक है, वो मिलियन बिलियंस कमाता है तो अपन भी ठीक ठाक कमाते हैं। 8 एकड़ में उसका बंगला है तो हमारा भी बढ़िया मकान है, ऐसी बात नहीं है। बड़ा अहंकारी आदमी, अहंकार दिख जाता है। अहंकारी आदमी की जब नाक फूलने लगती है चेहरा तो अलग दिखता है, अहंकार है। तो रावण अहंकार है, बाहर का शत्रु है। और ये मेघनाथ काम है, ये भी बाहर का शत्रु। काम भी दिख जाता है। कामी आदमी की भाव भरिमाएं दिखाई दे जाती हैं, पर लोभ जो है ना वो अंदर का शत्रु है भाई जी। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जो जो लाभ बढ़ता है, शास्त्रों में लिखा है लाभेन वर्धते लोभ, लाभ से लोभ बढ़ता है। और जो जो लाभ बढ़ता है त्यों तो लोभ बढ़ता जाता है। और सुनो, लोभ दिखाई और नहीं देता। और एक बात आपको बताएं, लोभ रूपी मंथरा की कमर को तो शत्रुघ्न ने ही सीधा किया, न राम ने किया, न लक्ष्मण ने किया, न भरत ने किया। तो जो बाहर के शत्रु को मारे वो शत्रुघ्न नहीं है, जो अंदर के शत्रु लोभ को मारे वो सच्चा शत्रुघ्न है। बोलो जय श्री राम। और अंदर का शत्रु ये लोभ है भाई जी, इसको शत्रुघ्न ने ठीक किया। कथा आएगी, कल ही आ जाए शायद,
मंथरा को ठीक किया शत्रुघ्न ने। और एक बात बताएं, काम मर जाता है, अहंकार भी मर जाता है, लोभ मरता नहीं। दुनिया के सारे ग्रंथों को आप पढ़ लो, दुनिया की 100 करोड़ रामायण शतकोटि अपारा, रावण मर गया, मेघनाथ मर गया, कुंभकर्ण मर गया, शत्रु मर गए, ताड़का मर गई, ये मर गए, वो मर गए, पर मंथरा मरी ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। मंथरा कहां गई किसी को पता ही नहीं, क्योंकि लोभ है। लोभ दब जाता है भगवत स्मरण से, ज्ञान से, मरता नहीं। इसलिए हमें लोभ को कन्वर्जन करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए उसे। जो लोभ धन के प्रति है ना, वो लोभ भगवान के भजन के प्रति हो जाए तो लोभ मुक्ति दे दे। इनका नाम शत्रुघ्न रखें। और लक्षण धाम सुराम पिय सकल विश्व आधार, गुरु वशिष्ठ जहि राखेहु लक्ष्मण नाम उदार। देखो, राम जी का नाम तो शास्त्र में पहले से ही है, भरत जी का नाम पहले से, शत्रुघ्न का नाम भी पहले से है, लेकिन लक्ष्मण का नाम वशिष्ठ जी ने अपनी ओर से रखा। लक्षण धाम सुराम पिय सकल विश्वाधार, गुरु वशिष्ठ जहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। इस बेटे का नाम हम लक्ष्मण रखते हैं, सबसे बाद में रखा, वैसे तो तीसरा नंबर है, पर नाम चौथे नंबर पे रखा। लक्षण का जो धाम है, राम का जो परम प्रिय है, विश्व का जो आधार है, लक्ष्मण शेषनाग है, राम जी हैं नारायण, भरत हैं विष्णु, शत्रुघ्न हैं ब्रह्मांश, और लक्ष्मण है शेषनाग। इसलिए बोलते हैं सकल विश्व आधार, पूरे विश्व का आधार। शेषनाग के सिर पे पृथ्वी ब्रह्मांड सरसों के दाने की तरह दिखता है। इसलिए वशिष्ठ देव ने इनका नाम लक्ष्मण रखा। अच्छा, लक्ष्मण का एक और सीधा सा नाम बताऊं, लक्ष्य मन। जिसने अपने मन का लक्ष्य राम के चरणों को बनाया हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। जिसके मन का एक ही लक्ष्य है, राम की प्राप्ति, राम की खुशी में खुशी, ये लक्ष्मण है। नामकरण कर दिया। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, सखियां देखती हैं, माताएं देखती हैं, श्याम गौर सुंदर झांकी। दो श्याम है, दो गौर है। राम जी और भरत जी दोनों श्याम हैं, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों गोरे हैं। क्या सुंदर जोड़ी, दो गोरे दो श्याम। माता आनंदित हो जाती है देख करके, बड़ा बड़ा श्रृंगार करती हैं राम जी का। थोड़े से बड़े हो रहे हैं महाराज, थोड़े बड़े क्या हो, अब बैठने लग गए। दो दांत ऊपर निकले और एक दो नीचे भी निकले, और जब हंसते हैं वो दांत दिखते हैं। ऐसी झांकी। अब घुटमन घुटमन चलने लग गए, और दीवार के पत्थरों को पकड़ पकड़ कर राम जी खड़े होने की चेष्टा करते हैं। थोड़े से बड़े हुए, और ऐसे दीवार पकड़ के पत्थर ऐसे खड़े होते हैं, फिर धड़ाम से गिर पड़ते हैं।
मैया और दशरथ जी आनंद मनाते, खुश होते हैं। संतों की भीड़ लगी रहती है, महात्मा भिक्षा लेने आते हैं। मैया कौशल्या ने कहा, और वो संत जो आते हैं वो ऐसे देखते रहते हैं। माँ कौशल्या बोली, बाबा आप संत रोज आते मेरे यहाँ, और भिक्षा लेने वाले संत तो आप दिखते नहीं मुझे, आप भिक्षा लेते भी नहीं हो, आप बस द्वार पे आकर के खड़े खड़े रोते रहते हो, क्यों? आज बहुत पूछा तो संतों ने कहा, मां हम तेरे द्वार पे आकर इसलिए रोते हैं। विधाता से कहते हैं, अरे विधाता तुमने हमको मनुष्य क्यों बनाया, हमें पत्थर क्यों नहीं बना दिया? यदि पत्थर बना दिया होता तो हम भी दशरथ जी की दीवार में चुन गए होते, और यदि पत्थर बनकर हम चुने होते तो राम हमको भी पकड़ पकड़ कर खड़े होते, तो राघव का स्पर्श मिल जाता, हमारा जीवन धन्य बन जाता। ऐसे संतों की मंडली आती, राम जी सबको दर्शन देते, मुस्कुराते, आनंदित होते हैं। आज मैया ने अपने कुलदेव की पूजा करी, और बड़े सुंदर सुंदर, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। आज माता कौशल्या ने स्नान किया, फिर राम जी को नहलाया, और आगम को नहला करके महाराज उनको झंगुरिया पहनाई, पीली झंगुरी, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, माथे पर तिलक लगाया राम जी को, और उनके केश है ना, केशों को ऐसे करके ऊपर बांध दिया मोती की माला से, टीका लगाया, काला टीका, नजर न लग जाए। अच्छा एक बात बताएं, आप बालक को सवेरे स्नान कराओ, स्नान करा के थोड़ा दूध पिला दो, उसको तुरंत नींद आती है। अब जब देखा कि लाला सो गया तो अपने इष्ट देव भगवान की पूजा करी, और पूजा करने के बाद में बड़े सुंदर पकवान भोग रखे। हाँ, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है दशरथ जी के यहाँ, भगवान के सामने नैवेद्य चढ़ाया, और फिर दोबारा, जैसे कई बार हम भोग लगाते हैं, अच्छा लड्डू मैंने यहाँ रख दिए, अब थोड़ा कलाकंद और ले आऊं रसोई में, कलाकंद लाके रख दिया, फिर सोचे कचौड़ी भी तो बनाई थी, वो ले आऊं। तो मैया ने एक सुंदर से पात्र में लड्डू भोग रख दिया अपने इष्ट देव के सामने, और दूसरा भोग लेने के लिए पात्र रसोई घर में गई, और दूसरा पात्र लेकर के आई, आकर के देखा राम जी लड्डू खा रहे, इतना सा राम, और वो लक्ष्मी नारायण की जो इष्ट देव की मूर्ति है वहीं बैठे इतने से राम, और भोग लगा रहे। मैया ने ऐसे किया, मैं सो रही हूं क्या, ये क्या हो रहा है? अरे राम जी खा रहे। फिर दौड़ी दौड़ी गई अंदर, तो पलना में जाकर देखा तो राम जी पलना में सो रहे। अरे फिर दौड़ी दौड़ी आई पूजा घर में, तो वही राम जी भोग लगा रहे। फिर दौड़ी दौड़ी गई तो पलना में वही राम जी सो रहे। यहां वहां दो ही बालक देखा, यहां भी वही, यहां वहां दो ही बालक देखा, मति भ्रम मोर के आन विशेषा। बार बार आंखों में ऐसे करे, मेरी मेरी हैं। फिर देखे इधर पल्ला में सो रहे, इधर लड्डू भोग लगा रहे। अरे मैं सो तो नहीं रही हूं, ये तो कंफर्म हो गया।
मेरी मति में भ्रम हो गया है या ये क्या हो रहा है? फिर मैया बेचारी घबरा गई, सामने आकर के बैठ गई, उनको देख रही है और राम जी खा रहे। माया उसे देखने लगी तो परमात्मा राम हंस गए, और जैसे ही मेरे राघव हंसे मुस्कुराए, माता कौशल्या ने राम जी के रूप में विराट रूप को देख लिया। वे राजा रामचंद्र भगवान कि दिख रामा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। 4 मुंह का ब्रह्मा, 8 मुंह का ब्रह्मा, 16 मुंह का ब्रह्मा, 32 मुंह का ब्रह्मा, अनेक इंद्र, चतुरानन, शिवजी, दुर्गा, देवियां, अनंत रूप भगवान के शरीर से प्रकट हो रहे हैं। रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता कौशल्या तो एकदम माथा पकड़ के बैठ गई, फिर ऐसे देखे, फिर ऐसी आंख, फिर ऐसे देखे, मुस्कुरा गई भगवान और हाथ जोड़कर मैया बोली, मुझे ये रूप मत दिखाओ, मुझे नहीं देखना, मुझे तो वही अच्छा लग रहा है, वही दिखाओ। भगवान ने कहा, आपने जब तपस्या करी थी तो कहा था आप मेरे बेटा तो बनो, पर ये मैं भूलूं कभी नहीं कि तुम ब्रह्म हो। सब माया हटा दी भगवान ने और मैया से कह दिया किसी से कहना नहीं। इसलिए भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, आगे कौशल्या हितकारी। दशरथ के हितकारी नहीं लिखा, इनकी पोल पट्टी कौशल्या जानती है। दशरथ जी का तो शुद्ध पुत्र भाव है, माता कौशल्या के पुत्र भाव में भी ब्रह्म भाव छुपा है, जानती है। भगवान ने सब लीला कर दी। मैया पे तो स्तुति भी नहीं की जा रही थी, इतनी डर गई थी माता। थोड़े बड़े हो रहे राम जी और चूड़ाकरण संस्कार हो रहा है, चूड़ाकरण फिर जनेऊ संस्कार। अब राम जी जनेऊ हुआ, बाल लीला तो चल रही है। राम कृष्ण दोनों की बाल लीला का कौन वर्णन करे। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक हैं, राम के नेत्रों में गंभीरता है, कृष्ण के नेत्रों में चपल। एक बात बताओ, भगवान राम का लोक है साकेत, कृष्ण का लोक है गोलोक। एक बार माता कौशल्या ने अपने मन में सोचा, यशोदा से नहीं मिली, बहुत दिन हो गए, मिल करके आए। अपने नन्हे से राम जी को गोद में लेकर के माता कौशल्या यशोदा से मिलने गोलोक धाम जा रही थी। ये नित्य लीला की बात है, ये द्वापर और त्रेता की बात नहीं है। भगवान का नित्य लोक, नित्य माता पिता, नित्य जो धाम में रहते हैं। राम रूप से साकेत में भी रहते हैं, कृष्ण रूप से गोलोक में भी रहते हैं। श्री कृष्णस्य द्विधा रूपो द्विजश्च चतुर्भुज, चतुर्भुजश्च वैकुंठे, गोलोके द्विज स्वयं। इधर माता यशोदा ने सोचा कौशल्या मैया का दर्शन नहीं हुआ, चलो मिल के आती हूँ। उन्होंने अपने कन्हैया को गोद में लिया और मिलने गई। दोनों बीच रास्ते में मिल गए। और मैंने तो आपसे कहा था कि माताएं जब दो मिल जाएं तो सत्संग थोड़ा लंबा चलता है। ऐसा कोमल हृदय होता है हमारी मातृशक्ति का। अरे कौशल्या जी, मैं तो आपके दर्शन करने आ रही थी। कौशल्या बोली, कर लो बात, मैं आपसे मिलने आ रही थी। अब दोनों मिल गए, चलो इधर ही बैठते हैं। सो रास्ते में ही बैठ गए, बगल में बगीचे में।
चादर बिछा कर दोनों बैठ गईं और दोनों ने अपने अपने बच्चे गोद से उतार दिए। अब पता ही नहीं चलता कि इसमें राम जी कौन है और कन्हैया जी कौन है। कृष्ण के मोर पंख को हटा दो और मुरलिया हटा दो और राम जी के काक पिक्ष को हटा दो, धनुष्बाण हटा दो नन्हे, तो आप बता नहीं सकते कि इसमें राम कौन है कृष्ण कौन है। राम कृष्ण दो एक है। माताओं का सत्संग चल रहा है, ये दोनों बाल गोपाल भी खेल रहे हैं। अब बहुत देर वार्ता हुई, कौशल्या जी बोली मुझे लग रहा है लेट हो गई। यशोदा जी आप साकेत चलो ना। यशोदा बोली नहीं नहीं अब लेट तो मैं भी हो जाऊंगी, आप ही चलो ना गोलोक धाम। अच्छा कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे, अभी चलते हैं। तो दोनों ही वापस जाने लगी अपनी अपनी जगह। बच्चों को उठाया तो बच्चों में अदला बदली हो गई। आप बता कितनी एकता मां भूल गई। यशोदा जी राम जी को गोद में ले गई और कौशल्या जी कन्हैया को ले गई। अब यशोदा के यहाँ तो नियम क्या पता है आपको? लाला उठ करके जब तक थोड़ा नृत्य न करे तो यशोदा को अच्छा नहीं लगता। उछलकर गोद में चढ़ जाए, बाबा के दाढ़ी में खीर लगा दें, दाल लगा दें, ऐसा नियम। और कन्हैया के मित्र आते खेलने, अरे लाला खेलवे ना चल रो का। अब आज यहाँ राम जी कृष्ण के मित्र आए, बोले खेलने चलो, चलता नहीं। राम जी तो मर्यादा में जैसे धीरे धीरे चलने तो कृष्ण के मित्र बोले जन्मा से की चाल चल रहा है, तेज ना चलो जाए। तो हाथ पकड़ के खींच लिया, इनको घोड़ा बना के ऊपर बैठ गए। यहाँ तो ऐसे ही होता है। राम जी बोले कहां फंस गया, ये तो बहुत बुरी तरह बोलते हैं। लौट के आए, मैया तेरे लाला को कहा है गए, आज हंसे भी ना है बोले भी ना है। मैया बोली जाने कहा भयो, नजर लग गई काऊ की। लाला बोले भी ना है, बेटा थोड़ा थोड़ा माखन खाओ ना। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे बेटा थोड़ा घूम। नहीं मैं माँ ठीक हूँ। कौशल्या मैया बोली यशोदा दशरथ जी नंद बाबा ते कहा है वो लाला, ये हंसे नहीं, खेले नहीं, बोले नहीं, खावे नहीं। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुला रहे हैं, जन्म कुंडली देखो हमारा। बोले कुंडली तो ठीक है। अब वहां पहुंच गए कन्हैया जी और राम जी के यहाँ तो बड़ी मर्यादा है। ये कौशल्या की गोद से जैसे ही इनको उठाया, उतरते ही मटक मटक के नाच रहे। फिर उछल गए, हम ये खाएंगे, हम ये लेंगे। मैया ने की बड़ी खुशी की बात है, आज मेरा राम हंस के मांग रहा है। मैया ने खाने को दिया। का बोलूं का तोड़ू, अब मटकी भटकी तो दिखी नहीं। एक खुंटी पर राम जी के छोटे से धनुष बाण टंगे थे। उछल करके धनुष उठा लिया और धनुष लेकर के उंगली में ऐसे करके घुमाया। ऐसे घुमाया कि जो बड़ा भारी झालर टंगी थी उसमें जाके हीरे की, उसमें जाके जोर से धनुष लगा, धड़ाम से टूट के गिर गई। सब फैल के पूरे हीरे। कौशल्या बोली बेटा आपने क्या कर दिया? कोई बात नहीं दासी, झाड़ के ठीक कर दो। अब जब आते थे दशरथ जी भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। बेटे आओ भोजन करते हैं। तो राम जी बड़े धीरे 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 जाके, आज जैसे दशरथ जी आए उछल कर चढ़ के बाबा आ गए और भोजन करने बैठे तो खीर लेकर उनकी डाली में लगा दी। स्वयं खामे झूठा उनके मुंह में दे दिया। राम जी के मित्र आए बुलाने, राघव, राघवेंद्र, रघुकुल कमल दिवाकर, आपकी क्रीड़ा का समय हो गया, खेलने पधारो। चलो। उछल करके चले गए। किसी का कान पकड़ दिया, किसी का मुंह मरोड़ दिया, किसी को घोड़ा बनाकर ऊपर बैठ गए। शाम को आए, सबने कहा मां आप तो राघव ने कुछ अजीब सी लीला करी है। अब उधर वो चिंता में, इधर ये चिंता में, क्या हो गया?
माता कौशल्या ने कहा, परसों हमको यशोदा जी, उनका बेटा भी बिल्कुल, ओ कहीं अदला बदली तो नहीं हो गई? गोद में लेकर के चली माता यशोदा ने भी कहा, अरे ये मैं राम जी आ गए मेरे यहाँ। गोद में लेकर के गई, दोनों रास्ते में मिल गई। माता यशोदा बोली, अपने माटी के मथुनाएं आप ही संभालो, हंसे नहीं, खेले नहीं। अरे मेरा बेटा तो दिन भर कब निकल गया दिन पता ही नहीं चलता, इतना आनंदित करते हैं। आपके राम तो बहुत गंभीर हैं। कौशल्या बोलिए, बंदर के बच्चे को आपने सबरी तो खिड़की तोड़ दी, सबरे कांच तोड़ दिए, बहुमूल्य हीरे की झालर तोड़ दी, और जितने राम के मित्र हैं ना सबके गाल फूले हुए हैं, कान सूजे हुए हैं। हाँ, सबको ठीक कर दिया है। आपका लाला तो ऐसा है, कब दिन निकल गया 12 घंटे पता ही नहीं चलता। मैया बोली, मेरा तो ऐसा ही है। कौशल्या बोली, मेरा तो बड़ो गंभीर है, संत है। दोनों अपने, परंतु ये कथा त्रेता की और द्वापर की नहीं है, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों का मिलना हो ही नहीं सकता। दोनों के अवतार में लाखों वर्षों का अंतर है। ये कथा है साकेत धाम और गोलोक धाम की, जहाँ नित्य लीला में भगवान भक्तों को सुख देने के लिए एक रूप से वहां रहते हैं। और हमारे कलयुग में एक अद्भुत संत हुए सिंधी समाज में, उनका नाम है भक्त कोकिल जी महाराज। भक्त कोकिल जी का ये चिंतन है, उनके चिंतन में ये लीला आई और उन्होंने ग्रंथ में उसको लिख दिया। और भगवान का चिंतन तो श्रेष्ठ है। राम जी गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। एक मेरे पास में प्रश्न आया था, रमेश भाई हैं, उन्होंने प्रश्न किया, श्रद्धा और विश्वास में अंतर क्या है? श्रद्धा कहते हैं भक्ति को, और विश्वास कहते हैं भक्ति की पुष्टि को। बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के श्रद्धा यानी भक्ति टिक नहीं पाती। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। भक्ति को हम श्रद्धा कहते हैं, लेकिन श्रद्धा में विश्वास पक्का होना चाहिए। मेरे मन में विश्वास है तो इस फूल में भगवान है, ये मेरी श्रद्धा है। मेरे मन में विश्वास है तो इस माइक्रोफोन में भगवान है, ये मेरी श्रद्धा है। मेरे मन में विश्वास है तो इस गुलदस्ते में भगवान है, इसके गुलाब की सुगंधी में भगवान है, ये मेरी श्रद्धा। तो भक्ति का जो पुष्प रूप है वो श्रद्धा है। भक्ति का जो परिपुष्ट रूप है उसको हम श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा में जब विश्वास का पुट लग जाए तो श्रद्धा डगमगाती नहीं है, श्रद्धा पक्की बनी रहती है। क्यों? कि उसमें विश्वास का पुट लगा हुआ है। और मैं कल या परसों कथा में कह रहा था कि बिना विश्वास के श्रद्धा जल जाती है, और बिना श्रद्धा के विश्वास भटकने लग जाता है। विश्वास में यदि श्रद्धा नहीं होगी तो उसमें भटकाव आ जाएगा, और श्रद्धा में यदि विश्वास नहीं होगा तो श्रद्धा खत्म हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा में विश्वास की मजबूती मिले तो श्रद्धा हमारी अनंत समय तक बनी रहती है, जब तक सूर्य दिवाकर है। इसलिए दोनों का मिलना जरूरी है। शंकर जी विश्वास है तो पार्वती जी श्रद्धा है, और जब श्रद्धा विश्वास दोनों मिलते हैं तो राम कथा का प्राकट्य हो जाता है, राम कथा फूट पड़ती है। यही तो रामायण का सार है।
अब आगे की कथा तो हम कल करेंगे। मन तो था और पर आप सबको सवेरे अपने कार्य में जाना ही है। कहेंगे रोज रोज आधा आधा घंटा ले जाते हैं, तो मैं आपका समय न ले करके आगे हम भगवान ने गुरुकुल में अध्ययन किया। ताड़का सुबाहु मारीच का उद्धार, अहिल्या उद्धार और राम विवाह महोत्सव, कल हम ये उत्सव मनाएंगे। कल इसी भावना से आना कि हम अयोध्या में चल रहे हैं राघव के विवाह महोत्सव में सम्मिलित होने। खूब श्रद्धा के आना। जगदम्बा जगतधात्री जगन माता जानकी जी का जगत पिता परमेश्वर राघव के संकल्प विवाह महोत्सव होगा। हम सब उन्हीं की तो संतान हैं। इसका दर्शन करने आएंगे सब लोग बड़े भाव से। 4:45 बजे आप सब पहुंच जाते हैं। 2, 4, 5, 10 मिनट तो मैं ले ही लेता हूँ, आपका क्या करूँ। अभी रामायण जी की परम पावनी आरती होगी और आरती से पहले 2 मिनट कीर्तन केवल गाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज तुम्हारे राम, बोलो दशरथ राज तुम्हारे राम। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जन जन के गीतकारे राम, जन जन के जन जन के गीतकारे राम, जन जन के गीतकारे राम। बोलो तुलसी नयन के तारे राम, तुलसी नयन के तारे रामचंद्र भगवान की, गायत्री माता की।
जय रामायण भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सीता, जय जय श्री राम। पहले आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति ललित ललित सिय। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति ललित ललित सिय। पार्वत ब्रह्मादि मुनि नारद, आदि ब्रह्मा सुख सनकादि शेष अनुसार, बलि पवन सुत कीर्ति। आरती श्री रामायण। भागवत वेद पुराण अष्टदश, जौ शास्त्र सब ग्रंथन को। मुनिजन धन संतन को सर्वसु, साधन से संतन जगति। आरती श्री रामायण। आरती श्री रामायण। भगवत संतत शंभु भवानी, भगवत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बखानी, नारद सुंदरी की। आरती श्री रामायण। भगवत संतत शंभु भवानी, भगवत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बखानी, नारद सुंदरी की। आरती श्री रामायण। कलिमल हरज शयन सुप्रीति, सुभग सिंगार मोति जुमति की। दलन रोग भव मोरे अमीति, तार माग सतुति तुलसी। आरती श्री रामायण। एक मिनट सब लोग पुष्प लेकर के मौन खड़े रहेंगे। वेद मंत्रोच्चार के बाद रामायण जी पर पुष्प भेंट करेंगे। प्रणाम करते हुए फिर अंगद जी हो जाएंगे। ओम जग्नेर जग्नमय जंत देवा, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं। तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे, साध्याः सन्ति देवाः। ॐ दशरथाय विद्महे, जानकीनाथाय धीमहि, तन्नो राम प्रचोदयात्। जनकात्मजायै च विद्महे, रामवल्लभायै च धीमहि, तन्नो श्री सीता प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै, उन्नागजातकरबीलरसालपुष्पै, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। रामायण भगवान की।